स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंग शुरू किया है? ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सुनिश्चित किया गया है कि जो इस तरह के कदम उठाएंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 40,000 रुपये का सब्सिडी भी दिया जाएगा। किशन भी सही दिए हैं, फिर PS फिर से दिए सही, रत्ने सही दिए हैं और मिथिलेश एंड केशव। मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा। वो देने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश और डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एकेडमी आप लोगों के लिए रोज़ जो है करंट अफेयर्स का सेशन लेके आती है और साथ ही साथ यह करंट अफेयर्स आपके तमाम बिहार में होने वाले एग्जाम और साथ ही साथ भारत के अन्य राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं उन सभी राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ अगर आप अभी बिहार शिक्षक की बहाली, बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यह टॉप 10 करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों इस करंट अफेयर्स को आप लोग डेली देखें और इस करंट अफेयर्स का डेली टेलीग्राम के लिंक से आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। इसी कड़ी में चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। सवाल है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा बैंक CBDC लेन देन के लिए UPI QR कोड पेश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह हमारा इसका उत्तर जो होगा सबसे पहले जान लीजिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका उत्तर होगा। दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे भारत देश का एक केंद्रीय बैंक है और इसी के द्वारा CBDC और UPI QR कोड को पेश करने की बात हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके प्रश्न को यह रखा गया है और यह उम्मीद है कि इस तरह के सवालात प्रश्न में एग्जाम में आ सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है महिलाओं के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में निपटारा करने में उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर आता है दोस्तों? इसका उत्तर याद रखिएगा ए होगा पहले इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बहुत जगह इसका उत्तर 2 मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का रैंक 2, लेकिन याद रहे 2 नहीं होगा। अभी ताज़ा आंकड़ा के अनुसार इसका उत्तर होगा ए पहला और दूसरे स्थान पर होगा बिहार और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में निपटारा करने में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान जो है क्या है? ए है पहला। तो और दूसरा क्या है? दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार और तीसरे स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई कहीं पे चर्चा है तो बिल्कुल है। याद रखिएगा हमारे भारत के संविधान में एक भाग है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 3 में है और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसी 12 से 35 में एक अनुच्छेद है 23 और 24। इसमें कौन सा भाग आता है? याद रखिएगा सिर्फ शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार में है 12 से 35, साथ में यह याद रखिएगा इसमें अनुच्छेद 23 और 24 भी है। तो 23 अनुच्छेद जो है महिलाओं के शोषण से संबंधित है, महिलाओं के वस्तु के समान विक्रय से संबंधित है। अतः अगर भारत के संविधान से संबंधित इस तरह के सवाल पूछे जाएं कि महिलाओं का वस्तु के समान विक्रय, महिलाओं के शोषण से संबंधित विरुद्ध अधिकार महिलाओं को किस अनुच्छेद से प्राप्त है, तो याद रखेंगे हम लोग दोस्तों 23 से। 24 किससे है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, एक नेचर है, प्रवृत्ति होती है परीक्षाओं की, एग्जाम की, कि जो चर्चा में होता है ना वहाँ सवाल बनते हैं। खास करके पॉलिटी के नेचर में यह कहा गया है जो चर्चा में है वहाँ से सवाल बनते हैं। पॉलिटी का विषय ही है, जहाँ विवाद है वहाँ सवाल है। इसीलिए इस चीज़ को मैंने पॉलिटी से कनेक्ट किया है कि फंडामेंटल राइट में 12 से 35 अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इसी 23 नंबर अनुच्छेद में जो है महिलाओं के अधिकार के शोषण संबंधित की बात कही गई है। साथ ही साथ कबूतरबाजी, बेगार प्रथा, बलात्श्रम आदि की भी बात इस अनुच्छेद में कही गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किन 2 देशों ने
डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा बी, बांग्लादेश और भारत। याद रखिएगा, बांग्लादेश और भारत जो है रुपए के व्यापार, रुपए में अपने लेन देन को शुरू किया है व्यापार को, साथ ही डॉलर पर निर्भरता कम हो सके और रुपए की स्थिति मजबूत हो सके। इसी दृष्टिकोण से बांग्लादेश और भारत जो है अपने द्विपक्षीय व्यापार में रुपए का प्रयोग करने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार भारतीय गाय के नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा गाय के डेयरी फार्मों के मामलों में जो है इस प्रकार का कदम उठा रही है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें सुनिश्चित किया गया है कि जो इस तरह के कदम उठाएंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 40,000 रुपये का सब्सिडी भी दिया जाएगा। इसीलिए इस तरह से गाय के देसी नस्लों के संदर्भ में माइक्रो डेयरी के संबंध में जो सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश की, वो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा, इसका उत्तर है राजीव अरोड़ा। याद रखिएगा, ये जो है अभी हाल ही में चुने गए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन है? याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के हैं। इसका होगा पार्थ सालुंखे। ये महाराष्ट्र के हैं और इसने स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं और इस प्रकार 11 पदक टोटल मेडल हुआ है अपने लोगों का। यह भी एक बहुत गौरवपूर्ण स्थिति की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंग शुरू किया है? ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका उत्तर होगा डी, चीन। इसका उत्तर क्या होगा? डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? याद रखेंगे, इसका सम्मेलन का उद्घाटन जो है माननीय देश की राष्ट्रपति पहली महिला द्रौपदी मुर्मू जी ने की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है? याद रखेंगे, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और मैं आपको जैसा कि पहले भी करंट में पढ़ाया था कि इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन अभी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा समझाने के बाद इन्होंने अपने फैसले को बदल दिया है और अब यह पुनः अपने देश के लिए, अपने स्वदेश के लिए, स्वराष्ट्र के लिए खेलने का फैसला कर लिए हैं। यही हैं तमीम इकबाल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रश्न नंबर 10 जो है हमेशा आप लोगों के लिए होता है, तो इस तरह आज का भी प्रश्न जो है यह आप लोगों के लिए है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैरिटियर अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने जिले और राज्य का नाम अवश्य लिखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो नेक्स्ट प्रश्न था वो प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे और देखेंगे कितने लोगों ने सही दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसने किया है? इसका उत्तर होगा सी, नरेंद्र मोदी महोदय ने किए हैं इसका। और एनीमिया बेसिकली ब्लड से जुड़ा होता है, यह एक डिजीज है जिसमें कि ब्लड की कमी हो जाती है, लौह तत्व का कमी हो जाता है। इसीलिए इसका उत्तर देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है। काफ़ी लोगों ने सही दिया है। अरुण कुमार सही दिए हैं, निशा दी है सही, वर्षा सही दी है, और फिर कोई इपिक है वो भी सही दिए हैं, रणधीर सही दिए हैं, राजेश सही दिए हैं, रणधीर झा सही दिए हैं, फिर किशन कुमार दिए हैं सही, PS पूजा भी सही दी है, रत्नेश भी सही दिए हैं, मिथिलेश भी सही दिए हैं, केशव भी सही दिए हैं और रणधीर झा भी सही दिए हैं, फिर किशन भी सही दिए हैं, फिर PS फिर से दिए सही, रत्नेश सही दिए हैं और मिथिलेश एंड केशव। ये इतने लोगों ने इस प्रश्न में अपना इंगेजमेंट को दिखलाया है। इससे यह पता चलता है कि काफ़ी लोग जो है सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताते चलूँ किसी तरह रोज़ आपके पास अच्छे से टॉपिक्स करंट अफेयर्स के आएंगे और प्रश्न आप लोग जो बार बार मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए, वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इसको कुछ चल रहा है, हमारे OBS सिस्टम में कुछ वो वाला सेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, वो जैसे ही होगा तो लाइव कर दिया जाएगा करंट को और वो टॉप 50 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ आप लोगों को यह भी सूचना साझा कर देता हूं कि हमारा डिस्कवरी आईएएस एकेडमी का ऐप आ गया है। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डालेंगे, वहां से ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा और वहां से लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा 1 से 2 दिन के अंदर में। वो भी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। पहले आप लोग डिस्कवरी आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा। वो देने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो है आप आसानी से लाइव टेस्ट का मजा ले सकते हैं और दे सकते हैं, जो कि आपके ज्ञान के संवर्धन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। चलते हैं दोस्तों, हम लोग कल के सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खूब मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।